प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। ऐसे में इंदिरा विहार इलाके में दुकानदार खुद अब अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से कोटा में 3 मंजिला इमारत में हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई थी और अब नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग हादसे मामले में अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आसपास के इलाकों से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम और प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और इसी के मद्देनजर अतिक्रमण को लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। ऐसे में अब खुद दुकानदार अपना अतिक्रमण वहां से हटा रहे हैं। इंदिरा विहार में दुकानदार खुद अतिक्रमण को वहां से हटाते नजर आए हैं। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग में हादसा हुआ था। अचानक से बिल्डिंग की दीवार ढहने से यह हादसा हुआ और इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक भी बुलाई गई, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें अधिकारियों की मौजूदगी थी और अब एक्शन लिया जा रहा है अतिक्रमण पर। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है, कार्रवाई वहां पर की जा रही है। फिलहाल ताजा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शायद समय रहते अगर इस तरह की कार्रवाई को लेकर के निगम एक्टिव होता तो इस तरह के हालात नहीं बनते, जाने नहीं जाती और कुछ लोग अस्पताल नहीं पहुंचते। फिलहाल कोटा में उस इलाके में हम हैं जहां पर ये बिल्डिंग हादसा हुआ और फिलहाल उसी बिल्डिंग की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के साथ में आप ये तस्वीर देखिए, ये वही जगह है जहां पर 3 मंजिला जो बिल्डिंग है वो धराशायी हुई। लेकिन इन सब के साथ में अब जो पूरा की पूरा आसपास का इलाका है जिसको लेकर के ये सुनिश्चित किया गया है कि पूरे इलाके से एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। तो ये तस्वीर आप देखिए कि जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर लगातार वर्किंग में है और आसपास की जितनी भी दुकानें हैं जो सड़क तक निकली हुई है उन्हें जेसीबी की मदद से यहाँ पर हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक तस्वीर और दिखाएंगे कि इलाके में जो है वो सबको नोटिस जारी किए गए। तो ऐसे में जो तमाम दुकानदार हैं जो रोड तक जो है वो निकले हुए थे वो खुद अपना जो सामान है वो यहाँ से हटा रहे हैं, यानी कि जो हिस्सा एनक्रोचमेंट में आता है उसको वो यहाँ से खुद ब खुद जो है वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर ये है कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो निगम की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब अगर आप नहीं हटाएंगे तो निगम यहाँ पर खुद आकर के जेसीबी मशीन के जरिए यहाँ पर हटाने का काम करेगा। लेकिन इन सब के साथ में आप देखिए कि पूरा की पूरा इलाका आप देखिए और समझिए कि किस तरह से दरअसल एक चीज और, एक तस्वीर और दिखाएं कि देखिए पास में जो ये बिल्डिंग जिस वजह से पूरा की पूरा हादसा हुआ था, जिसे डिसमेंटल करने का काम चल रहा था, उसका ये रेस्टोरेंट है और अब इस पर कार्रवाई की तैयारी है। देखिए आप कि ये वो मुरादाबादी रेस्टोरेंट की का हिस्सा जिसे जो है वो यहाँ पर अब नगर निगम की तरफ से इसका जो सामान है उसे यहाँ पर भरने का काम चल रहा है, उसे यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। यानी अब आप देखिए कि ये हिस्सा पूरा की पूरा एनक्रोचमेंट में था और अब यहाँ पर इस पर कार्रवाई यहाँ पर आपको होती हुई नजर आ रही है। कार्रवाई के साथ में एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कैमरा ऊंचा करके मेरे कैमरामैन अगर तस्वीर तो ये सड़क का हिस्सा है जिस पर एनक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर किया हुआ है और इस एनक्रोचमेंट को यहाँ पर हटाने का काम जो है वो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और इन सब के साथ में आपको बता दें कि ये तस्वीर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोल रही है कि अब जिस तरह से कल नगर निगम की तरफ से 5 नोटिस जारी किए गए थे, ये चिन्हित किया गया है कि वो तमाम बिल्डिंगें जो जर्जर हैं वो बिल्डिंगें जिनमें हादसे का अंदेशा है और कहीं ऐसी बिल्डिंग जिसको जमींदोज करने का काम चल रहा है यानी डिसमेंटल करने का काम चल रहा है, उन बिल्डिंगों को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और ये हिदायत दी गई है कि हैमर और जेसीबी मशीन के जरिए उन्हें डिसमेंटल नहीं किया जाएगा और इसको लेकर के भी नगर निगम से पहले परमिशन ली जाएगी, जिसके बाद ही आप बिल्डिंग को डिसमेंटल कर सकते हैं। और वहीं ऐसी बिल्डिंग जो हादसे का जिनके साथ में अंदेशा है उन्हें यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई को लेकर के नोटिस दिया गया है। उन्हें स्पष्ट तौर पर 3 दिन का समय दिया गया है। अगर वो समय 3 दिन के अंदर उन बिल्डिंगों को लेकर के जो है वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आगे नगर निगम की जो टीम है वो कार्रवाई करेगी। तो देख सकते हैं आप कि वही कार्रवाई जो है
वो यहाँ पर चल रही है। और ये घटनास्थल और घटनास्थल से जुड़ा हुआ आसपास का इलाका, यहाँ पर मलबे को भरने का काम चल रहा है। मलबे को भरने के काम के साथ में आसपास की जो दुकानें हैं उनसे उन्हें जो है नोटिस दिया गया। नोटिस दिए जाने के बाद में अब ये देख सकते हैं आपकी मलबा जो है वो यहाँ पर भरा जा रहा है। सामान को यहाँ से उठाया जा रहा है। नगर निगम की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आगे चल करके कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं कि आखिर किस तरह का ये पूरा की पूरा बाजार है, किस तरह का अतिक्रमण यहाँ पर है, वो तमाम तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, कोटा का इंदिरा विहार इलाका जवाहरनगर थाना इलाके में आता है। चूंकि पुलिस का एक बड़ा जाब्ता भी देख लीजिए आप कि किसी भी आशंका के चलते पुलिस का, होमगार्ड्स का जो बड़ा जाब्ता है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सामने आप देखिए जेसीबी मशीन्स और डंपर्स यहाँ पर मौके पर है, ताकि हाथों हाथ जो अतिक्रमण है उसे जितना संभव हो सके हाथों हाथ उसे सरकारी गाड़ियों में भर करके ले जाया जाए, ये भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। तो जेसीबी के दल के साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस कार्रवाई को आगे किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, अब ये देखिए, ये तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये सामने दुकानें हैं और ये जो हिस्सा बढ़ा हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, यानी कि एनक्रोचमेंट है। और अब इसको लेकर के भी नगर निगम की तरफ से इन तमाम दुकानदारों को पहले ही चेतावनी दे दी गई है। और अब ऐसे में ये तमाम लोग जो है वो अपने अतिक्रमण को पीछे ले जा रहे हैं, क्योंकि इन सब के चलते एक हादसे का जो अंदेशा है वो हमेशा और हर वक्त जो है वो बना हुआ होता है। तो ऐसे में अब इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अगर ये खुद हटा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हटाते हैं तो फिर एक समय सीमा बनाई गई है, उसके साथ में इन सब पर जो कार्रवाई है उसकी तैयारी नगर निगम के स्तर पर की गई है। तो कुल मिलाकर के बात यह कि जिस तरह से हादसा घटा, उस हादसे के बाद कल एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो कोटा में हुई, जिसमें संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता, तमाम विभागों के अधिकारी, नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण, पुलिस महकमे से जुड़े अधिकारी, वो तमाम मंथन किए गए कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर के पूरी रणनीति बनाई गई और इसके साथ ये सुनिश्चित किया गया और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह से एनक्रोचमेंट पर कोई जो है वो ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अतिक्रमण अगर है तो उसे सख्ती से हटाया जाएगा और इसके साथ में वो तमाम बिल्डिंगें जहां पर हादसे का अंदेशा है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वही कार्रवाई फिलहाल कोटा के तलवंडी इलाके में यहाँ पर चल रही है और ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मुख्य इलाका है, बड़े पैमाने पर ट्रैफिक की आवाजाही इस इलाके के अंदर होती है और ऐसे में ये दुकानदार जो है वो सड़क तक अपना जो सामान है वो आगे लेकर के आ जाते हैं और ऐसे में हादसे का अंदेशा भी रहता है। तो एनक्रोचमेंट और एनक्रोचमेंट के साथ में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये जर्जर इमारतें हैं और कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है और हादसे पेश आते हैं। चूंकि एक बात और सामने आई थी कि जब इस बिल्डिंग को यहाँ पर डिसमेंटल किया जा रहा था तो किसी भी तरह की कोई भी परमिशन नगर निगम की तरफ से नहीं ली गई। ये और तस्वीर देखिए, ये वो बिल्डिंग थी जिसकी वजह से ये पूरा की पूरा हादसा घटा। ये शख्स जिसका जो अपनी बिल्डिंग को डिसमेंटल कर रहा था, ये अल रज़ाक मुरादाबादी, इनका ही पीछे जो बिल्डिंग है वो बन रहा था, जिसे डिसमेंटल करने का काम चल रहा था। नगर निगम की तरफ से जो है वो किसी भी तरह की परमिशन इनके तरफ से नहीं दी गई। निगम ने इनकी बिल्डिंग को पूरी तरह से अवैध माना, जिसके बाद भी ये अपनी कार्रवाई को लेकर नहीं रुके और इनलीगल वर्क पूरी तरह से जारी रहा। तो अब एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और एक्शन की तस्वीरें फिलहाल आप ग्राउंड से न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। और फिलहाल ये कार्रवाई जो है अब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में लगातार देखने को मिलेगी। एनक्रोचमेंट से लेकर जिस तरह से जो जर्जर इमारतें हैं, जर्जर भवन है, उन्हें यहाँ पर धराशायी करने का काम नगर निगम के स्तर पर किया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, और इस हादसे ने सबको सबक भी दिया है। ऐसे में क्योंकि अब एक्शन लगातार जारी है अतिक्रमण पर, क्या लोगों की ओर से इसमें सहयोग मिल रहा है या किसी तरह का विरोध भी देखने को मिला आसपास मौजूद दुकानदारों की तरफ से? देखिए, नगर निगम की टीम तो मौके पर है ही, स्थानीय पार्षद भी मौके पर मौजूद है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद है। कोशिश यही है कि एक सामंजस्य के साथ में लोगों को समझाया जाए, लोगों को समझा बुझा करके ही जो है वो काम चला जाए, कंट्रोवर्सी तक हालात ना पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर फिर भी जो है वो कोई नहीं मानता है, एनक्रोचमेंट यानी गलती के बाद में भी अगर कोई समझने को तैयार नहीं है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी और वही कार्रवाई जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। हम लगातार
ये तस्वीरें मौके से पहुंचा रहे हैं कि अब जो जितने भी सड़क किनारे एनक्रोचमेंट है उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। हमने कल भी बताया था कि 5 कोटा में बिल्डिंग्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिन्हें नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया है एक समय सीमा के साथ में कि अब जो है वो बिल्डिंग्स को डिसमेंटल अगर किया जाता है तो डिसमेंटल करने के साथ में पहले आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के साथ ही आप अपनी जो बिल्डिंग है उस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की जर्जर भवन, जर्जर इमारतें, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी है। बड़े पैमाने पर स्टूडेंट देश भर से कोटा के अंदर आते हैं आईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए। और चूंकि ये इलाका तो वो था जो लगातार हम बता रहे हैं कोचिंग से जुड़ा हुआ इलाका था, तमाम छोटे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इस इलाके में है। बड़े पैमाने पर कोचिंग जो स्टूडेंट हैं उनकी आवाजाही होती है और ऐसे में जिस वक्त यह हादसा घटा तब भी यहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट खाना खा रहे थे और इस पूरे हादसे में कोचिंग स्टूडेंट की जान भी गई। तो अपने आप में जो है वो ये गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में नगर निगम से लेकर कोटा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इन सब में एक नेग्लिजेंसी की भी बात करेंगे, जो नेग्लिजेंसी यहाँ पर बरती गई, जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई। जब यहाँ पर इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का काम चल रहा था तो सामने आया है कि इस इलाके के आसपास के लोगों ने इस अंदेशे को पहले ही जाहिर किया था। यानी यह हादसा घटा रात को 9 बजे, दिन में ही आसपास के जो लोग हैं उनके तरफ से ये अंदेशा था कि कोई नुकसान हो सकता है, कोई घटना। बिल्कुल हिमांशु, यानी कि लोगों को अंदेशा था लेकिन बावजूद इसकी अनदेखी की गई और ये हादसा हुआ। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।